अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व करना है। जो फार्मूला शीट आप लोगों के पास है और जिस फार्मूले आप लोगों को याद है, हमने उसकी बदौलत से ये सारा का सारा काम न्यूमेरिकल का सॉल्व करना है, ताकि जब भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही है न्यूमेरिकल के अंदर, ताकि वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। तो एग्जाम्पल 2.2 है हमारे पास। इस पर कहा गया है व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज। ठीक है, इसने हमें क्या कहा है कि आपको फाइंड क्या करना है, एवरेज वैल्यू। ठीक है, एवरेज वैल्यू आपके पास किस चीज़ के बराबर होती है? एवरेज वैल्यू आपके पास बराबर होती है वी एवरेज इज इक्वल टू आपके पास होती है वी पी। ठीक है, वी पीक जो होगी आपके पास, उसको डिवाइड बाय पाई कर दें तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज पे आप देखें पीक, तो ये वाली जो सबसे जो मेन पॉइंट होता है, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, वो कहलाता है पीक। ठीक है, इसको रेफर करें जैसे पहाड़ की एक चोटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट पॉइंट है वो, तो वो भी एक पीक कहलाता है। तो यहाँ पर जो साइनोसॉइड है इसके अंदर भी ये पीक है, तो आपने पीक को क्या लेना है, 50 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है 3.142। इसको ज़रा सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा क्या, 50 डिवाइड बाय पाई। इसको अगर मैं रखूँ 50 डिवाइड बाय 3.142, तो मेरे पास आंसर आ गया है 15.91। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है 15.91 वोल्ट। तो ये आपका क्या आ गया है, इसका आपका आ गया है एवरेज वोल्टेज। तो ये 15.91 आपका एवरेज वोल्टेज है। ठीक है, अब आपने ये फॉर्मूले को याद रखना है और उसको इम्प्लीमेंट करके देखना है प्रैक्टिस प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, तो अब हमारे पास अगला जो प्रॉब्लम है वो है एग्जाम्पल 2.3। तो इसके अंदर हमें कहा गया है ड्रॉ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ईच रेक्टिफायर फॉर द इंडिकेटेड इनपुट वोल्टेज। ठीक है, किसने कहा है कि आउटपुट ड्रॉ करके दिखाओ इस वोल्टेजेस के फॉर द इंडिकेटेड, जो आपके पास इनपुट गिवन है। ठीक है, और आपके पास जो ये डायोड्स हैं इनके नंबर आपको स्पेसिफाई किए गए। तो हमने इनको सिर्फ आउटपुट वोल्टेजेस ड्रॉ करके दिखानी है। तो आउटपुट वोल्टेजेस ड्रॉ तो करनी है, लेकिन हमें यहाँ पर इनकी पीक मालूम है, और आपने बस एक चीज़ का यहाँ खास ख्याल रखना है कि इसने पूछा क्या है, आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज किसे कहेंगे, वी नॉट को कहेंगे, ये याद रखना है। तो वी नॉट सबसे पहले निकालना पड़ेगा, उसकी हमें पीक निकालनी पड़ेगी, ताकि हम उससे अपना काम जो भी होगा इजीली परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसको करेंगे किस तरह, जो हमारे पास पहला सवाल है, जो पार्ट ए है उसके अंदर हमें देखें जो वी पीक है कितनी गिवन है, 5। पीक हमें गिवन है 5 वोल्ट। ठीक है, पीक हमें कितनी गिवन है, 5 वोल्ट गिवन है। एंड आपको रजिस्टर दिया हुआ डायोड है। ठीक है, डायोड यहाँ पे सिलिकॉन यूज़ हुआ हुआ है, ये नंबर हैं। तो जो 1N4001 सिलिकॉन, ये जो ये सारे के सारे डायोड होते हैं, सिलिकॉन डायोड ही होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें, और एक चीज़ और, जो ये आपको ये वी इन दिख रहा है, ये आपने इनपुट नहीं समझना कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर आ रहा है। आपने जो ये वी इन है, ये वो वोल्टेज है आपके पास जो कि वी पीक सेकेंडरी जिसे हम कहते हैं, जिसे जो ट्रांसफार्मर जो जनरेट करके दे रहा है, और ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो हमारे सर्किट के लिए तो एज ए इनपुट इस्तेमाल होगा। ठीक है, और जो हमें इस पॉइंट के ऊपर निकालेंगे वो क्या होगा, वो आउटपुट कहलाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वी इन का इस्तेमाल किया गया है। तो इस चीज़ के ऊपर कंफ्यूज नहीं होना। अब आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे क्या लेना है हमने। तो ये वी पीक सेकेंडरी है हमारे पास। तो अब हमें करना क्या है, 0.07 से माइनस करवा देंगे, तो हम क्या आ जाएगा, वी आउट इज इक्वल टू वी पी सेकेंडरी माइनस 0.7। इसको जब माइनस करें 5 माइनस 0.7, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, वी आउट आ जाएगा आपके पास 4.3 वोल्टेज। ठीक है, तो आपके पास ये वेवफॉर्म आ जाएगी। अब आपको इसका जनरेट करना है, इसकी वेवफॉर्म, आउटपुट वेवफॉर्म जनरेट करनी है। देखें यहाँ पर आपके पास गिवन क्या है, आपके पास एक डायोड है। ठीक है, तो अब आपको इसकी वेवफॉर्म जनरेट करनी है। तो जब एक डायोड होता है, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देखा था हाफ वेव के अंदर किस तरह की वेवफॉर्म जनरेट होती हैं। तो अगर पहला इस तरह बन रहा होगा, फिर सेकंड के अंदर ये इस तरह बनेगा, तो आपके पास कुछ इस तरह की वेव फॉर्म जनरेट होगी। और जो इनका पीक होगा, आप यहाँ पे पीक को स्पेसिफाई कर लें, तो इनकी पीक क्या होगी, 4.3 वोल्टेज होगी। ठीक है, समझ आ गया।
अब हम इसका जो पार्ट बी है वो सॉल्व करते हैं, या ऐसा करते हैं कि ये पार्ट भी आप लोग सॉल्व करके देखना ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिफाई कर दें कि 0 वोल्ट है, ठीक है। तो पार्ट भी आप लोग करके देखें। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि 100 माइनस 0.7 करेंगे तो 99.3 आएगा इसका आंसर। एंड इसकी वेव फॉर्म देखें, यहाँ पे एक डायोड यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी सिमिलरली बिल्कुल सेम वेव फॉर्म बनेगी, कुछ इस तरह की वेव फॉर्म बनेगी। तो ये आप न्यूमेरिकल खुद करके देखें, और जो इसकी पीक आएगी आप यहाँ पे ये लिख देंगे 99.3 और यहाँ 0। समझ आ गया होगा आप लोगों को, ट्राई कीजिएगा ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ समझानी थी। सबसे पहले तो आप लोगों को वो समझा दूँ, जब भी हमें ट्रांसफार्मर का इनपुट या आउटपुट गिवन होगा वो हमें गिवन होगा आरएमएस के अंदर, ठीक है। वो किसके अंदर गिवन होगा? वो हमेशा हमें गिवन होगा आरएमएस के अंदर। अगर यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ जाए, आउटपुट के अंदर लिखा हुआ आ जाए रेटेड, तो रेटेड का मतलब वो है कि वो आरएमएस के अंदर मौजूद है आपके पास, ठीक है। तो ये आई थिंक नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर यही चीज़ गिवन है। अब आपको यहाँ करना क्या है? अब आपको यहाँ पे सिंपल ये करना है, और जो ये वाला जो है आपके पास देखें, जब आपके पास वेव फॉर्म गिवन हो और इस फॉर्मेट के अंदर गया हुआ हो, तो आप यहाँ पर देखें जो ये पीक ही आपको रिप्रेजेंट की हुई है। तो ये आपके पास क्या है? ये आपको वी पीक ही दी हुई है, तो आपने यहाँ पर आरएमएस नहीं लेनी, ठीक है। जब आपको इस फॉर्मेट के अंदर गिवन होगा तो आपने क्या लेना है? उसे वी पीक लेना है, उसे आरएमएस आपने नहीं लेना। और एक चीज़ और है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न रेशियो जो ये लिखा हुआ है, ये पार्ट द टर्न रेशियो इज 0.5, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर टर्न रेशियो यहाँ पर 2.1 है, ठीक है। तो बस आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये यहाँ पे 0.5 दिया हुआ है, 0.5 का मतलब होता है 1/2, और यहाँ पे 2:1 दिया हुआ है। जब भी टर्न रेशियो आपको गिवन होगा तो मीन्स कि आपको n गिवन है, और n बराबर होता है n सेकेंडरी अपॉन n प्राइमरी के, ठीक है। जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी उसको डिवाइड करवा दो जो नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग है उससे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। तो देखें यहाँ पर सेकेंडरी कितनी है? सेकेंडरी यहाँ पर है आपके पास 1, और प्राइमरी कितनी है यहाँ पर 2, तो इसको 0.5 ही कहेंगे, ठीक है। और एक और फार्मूला होता है जिससे हम डायरेक्ट सेकेंडरी का पीक निकाल सकते हैं, वो होता है वी पीक सेकेंडरी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वी प्राइमरी, ठीक है। ये याद रखना है आपने। तो सिंपल अब क्या काम करना है? हमने पीक वैल्यू निकालनी है आउटपुट वोल्टेज की। अब पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, जब आउटपुट वोल्टेज कह दिया तो उसने क्या कह दिया? वी नॉट निकालना है, आपको याद रखना है। तो क्या करना होगा सबसे पहले? तो सबसे पहले हमें निकालना होगा सेकेंडरी की वोल्टेज। तो वी पीक सेकेंडरी आपके पास कितना आएगा? वी पीक सेकेंडरी आपके पास आ जाएगा 0.5 इंटू प्राइमरी आपके पास कितना गिवन है? 170, तो 170 आपके पास आ गया। जब 170 को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 85 आ जाएगा, 85 वोल्टेज, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया? 85 वोल्टेज आ गया। अब आपने सिंपल क्या काम करना है? अब आपने यहाँ पे देखना है कि आपके पास 2 डायोड हैं, एक डायोड है, ज़्यादा डायोड है। आपने देखा यहाँ पर एक डायोड गिवन है, तो आपको सिंपल यहाँ पर हाफ वेव गिवन है, और हाफ वेव के लिए आपको पता है कि वी आउट किस तरह निकाला जाता है। वी आउट किस तरह निकलेगा? जो भी आपके पास वोल्टेज आ गया है उसको डिवाइड बाय माइनस करते हैं 0.7 से, तो आपके पास वी आउट आ जाएगा। तो वी आउट कितना आ गया? 84.3 वोल्टेज। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, और ये फार्मूला नया है तो इसको अच्छे से याद कर लें और ध्यान नशीन कर लें, ठीक है। और जब भी नंबर ऑफ टर्न गिवन होंगे तो आपको ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए कि ये बात यहाँ ये कही गई है, तो आप इससे डायरेक्ट अपना काम कर सकते हैं। अगर ये समझ ना आए तो आप डायरेक्ट इससे अपना काम कर सकते हैं जो कि आपको गिवन होगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर है 2.6 एग्जाम्पल है आपके पास। तो इसमें कहा गया है शो डैट द वोल्टेज वेवफॉर्म अक्रॉस ईच हाफ, ठीक है। ईच हाफ का मतलब है यहाँ पर सेंट्रल टेप आपको गिवन है। सेंट्रल टेप के अंदर 3 वायर्स होती हैं, 2 आपके पास फेज होती है और एक आपके पास न्यूट्रल की तरह काम कर रही होती है। तो आपने उसने कहा है कि आपको ईच फेज अब क्या कहा गया है? देखें, वोल्टेज वेवफॉर्म अक्रॉस ईच हाफ ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग, मीन्स कि आपको इन दोनों के अक्रॉस मालूम करनी है, इन दोनों के अक्रॉस मालूम करनी है और इसके अक्रॉस मालूम करनी है। एक बार इन 2 को लेके इस्तेमाल करना है और दूसरी मरतबा इन 2 को लेके इस्तेमाल करना है, ठीक है। जो आपके पास वेवफॉर्म बनेगी आपने वो बताना है, ठीक है। जबकि पीक आपको कितनी गिवन है? पीक आपके पास गिवन है 100 वोल्टेज,
ठीक है, वीपी आपके पास आ गया। और यहाँ पर देखें आपको निकालनी है मिनिमम पीआईवी रेटिंग, तो आपको पीआईवी भी निकालना है, पीक इन्वर्स वोल्टेज भी आपको फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये न्यूमेरिकल भी। तो सबसे पहले आपके पास वी पीक कितनी गिवन है, और वी पीक का आपको गिवन है 100, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 100, ये इनपुट की है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज। अब आपको निकालना है, सबसे पहले तो आपको सेकेंडरी निकालनी है। तो सेकेंडरी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, आप यहाँ पर ये करेंगे सिंपल, आप ये बस ये वाला फॉर्मूला याद रखें, एन पी एन लिखते हैं ना हम यहाँ पर, तो आप यहाँ पर एन एस अपॉन एन पी, ये किसके बराबर है, एन के, जो हमने पिछले फार्मूला को भी डिस्कस किया था। तो बस आपने बस ये वाला फार्मूला याद रखें, आपको याद हो जाएगी हर एक चीज़ प्राइमरी, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पर क्या रखेंगे, सेंट्रल टेप के अंदर 2:1 है, तो आप यहाँ पर सेकेंडरी ऊपर रखेंगे, ये डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपके पास आएगी पीक वोल्टेज, तो ये आपके पास आ गया 50 वोल्ट, ठीक है। तो 50 वोल्ट क्या है आपके पास, वी सेकेंडरी है आपके पास, जो कि पीक वोल्टेज है आपके पास। जो भी हमें काम करना होता है, सारा का सारा काम हमें करना होता है पीक के अंदर, तो पीक हमारे पास आ गया 50 वोल्ट। तो अब इसके बाद हमें निकालना है आउटपुट। जब हम आउटपुट निकालेंगे, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर एक चीज़ और है, जब भी हम आउटपुट निकालते हैं तो यहाँ पर हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सेकेंडरी की आई है, ये क्या चीज़ आई है हमारे पास, ये जो ये वाली वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू है, ये असल में ये टोटल वैल्यू निकली है, जो कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की है, ठीक है। ये आपको जो 50 गिवन हुआ है वो यहाँ वाला पॉइंट है। अब आपको उसने कहा है कि ईच हाफ निकालना है। ईच हाफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2। जब आप इसको सिंपली डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 25। तो आप सिंपल यहाँ पर क्या कर देंगे, ईच हाफ के लिए, तो वी पी सेकेंडरी, आप इसको चाहें तो ऊपर नेमिंग देके ए बी भी कर सकते हैं, ईच हाफ। अब यहाँ पे ईच हाफ लिख लें बेशक, ईच हाफ। आप इसको ऐसा करें, नेमिंग कर लें, ताकि आप यहाँ पर हल्का सा सबस्क्रिप्ट में लिख दें ए से सी तक है, और ये आप ए बी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे नेमिंग कर दें ताकि कन्फ्यूजन भी ना हो किसी को। ये ए है आपके पास, ये आपके पास पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। तो आपने ए सी का निकाल दिया है, ठीक है। अब आप निकाल रहे हैं ए बी, तो ये किसके बराबर होगा, 25 के। तो 50 डिवाइड बाई 2, बिकॉज सेंट्रल टेप है, ये बिल्कुल इक्वली डिवाइड होते हैं, तो इसको आप डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो आपके पास क्या आ गया 25। और जब भी आप वी पी आउट निकालते हैं तो आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब आउट निकालेंगे वी आउट, तो वो किसके बराबर होगा, 25 माइनस 0.7 के, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, ये आ गया 24.3 वोल्टेज के। तो आपके पास ये आ गया वी आउट। लेकिन इसने आपको क्या कहा था कि आपको वेव फॉर्म बनानी है इनके अक्रॉस। तो अब देखें कितना इजी है। अब जब वेव फॉर्म बनानी है तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, अब काम यहाँ कर लेते हैं। अब जब वेव फॉर्म बनानी है हमने, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वेव फॉर्म फॉर वी ए बी के अक्रॉस, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि फुल टेप है या हाफ वेव है, ठीक है। मीन्स कि आपके देखें सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर यूज हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर है। तो फुल वेव के अंदर किस तरह बनता है आपके पास, इस तरह बनता है, ये वेव इस तरह बनती है आपके पास, ये आ गई है। आपने यहाँ पे पीक को डिफाइन कर देना, जो कि आपके पास वीपी आउट आया था, क्योंकि उसने पूछा था हमारे पास कि क्या बनेगी वोल्टेज 24.3 वोल्टेज। तो ये आपने इसके अक्रॉस बना दी। अब बिल्कुल सेम इसी तरह बनेगी जो वेव फॉर्म होगी, बिकॉज नंबर ऑफ वाइंडिंग सेम है, आपके पास जो वेव फॉर्म आएगी वो भी बिल्कुल सेम आएगी। बिल्कुल सिमिलरली आपने यहाँ पर वी आउट भी यहाँ पे निकालना है। अब आप यहाँ पे बेशक लिख दें सेम फॉर ईच हाफ, ठीक है, ईच हाफ। दोनों के जब दोनों के लिए सेम होगी तो बिल्कुल वेव फॉर्म भी यहाँ पे सेम होगी, वेव फॉर्म फॉर वी बी सी, ठीक है, क्योंकि ईच हाफ निकालना था, तो बिल्कुल ये भी सेम बनेगी इस तरह। ये ग्राफ बिल्कुल ठीक बनेगा, ये इस पे इस तरह बन रहा है, ठीक है। लेकिन अब आपको यहाँ पे निकालना था पी आई बी। अब जब डायोड की अगर हम बात करेंगे और ये देखें आपके
फुल टेप, ये आपके पास कौन सा है, फुल वेव रेक्टिफायर है, तो इसका आपको एक फार्मूला मैंने बताया था जो कि यहाँ पर अप्लाई करना है और आपने इसे वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो PIV देखें क्या था, जब भी आपको PIV निकालना होगा तो इसके लिए एक फार्मूला मैंने बताया था, वो था PIV इज़ इक्वल टू 2V P आउट बोल दें या सिर्फ 2V नॉट कह दें, मैं यहाँ पे 2 आउट कह रहा हूँ, प्लस 0.7। बस एक सिंपल से एक ये फार्मूला था जो कि आपको यूटिलाइज करना था। और जब आप रखेंगे 2 इंटू 24.3 प्लस 0.7 तो आपके पास क्या आएगा, इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, 2 इंटू 24.3, फिर हम यहाँ प्लस कर देंगे प्लस 0.7, आंसर हमारे पास क्या आएगा 49.3। तो 40, तो आंसर यहाँ पे क्या आया 49.3 वोल्टेज इसका आया है PIV। अब ये पीक इन्वर्स वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जहाँ पर रिवर्स बाइस हो और करंट कंडक्शन वहाँ पे स्टार्ट ना हुई हो, तो वो आपके पास होता है पीक इन्वर्स वोल्टेज। और ब्रेकडाउन वोल्टेज भी आपको सिमिलरली मैंने बताया था, ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जब आपके पास नेगेटिव हाफ कंडक्शन स्टार्ट कर दे, मीन्स के करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दे, तो वो आपका कहलाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। और ब्रेकडाउन वोल्टेज को हम जब रिवर्स बाइस के अंदर कहते हैं तो वो समझें कि वो नी पॉइंट के ऊपर होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्विज के अंदर कुछ भी आ सकता है। अब आप यहाँ पर लास्ट जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करते हैं। ये है ब्रिज का न्यूमेरिकल, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल 2.7 के अंदर क्या कहा गया है इसे हमने देखना है, ठीक है। डिटरमाइन द पीक आउटपुट वोल्टेज फॉर द ब्रिज रेक्टिफायर इन फिगर दिस एज्यूमिंग द प्रैक्टिकल मॉडल। हमने एज्यूम करना है प्रैक्टिकल मॉडल है। व्हाट PIV रेटिंग इज रिक्वायर्ड, हमें यहाँ पे PIV निकालना है एंड ट्रांसफार्मर इज स्पेसिफाइड विद 24 RMS, ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज। अच्छा ये RMS सेकेंडरी वोल्टेज है, मीन्स कि आपको रेटेड गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है, रेटेड गिवन है फॉर स्टैंडर्ड 120 वोल्ट अक्रॉस द प्राइमरी, और आपको यहाँ पर प्राइमरी भी दे रही है, जो प्राइमरी के अंदर 120 अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बट आपको जब आपको यहाँ पे BP और सेकेंडरी मिल गया तो आपको प्राइमरी को देखने की नीड ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा काम जो स्टार्ट होगा सारा का सारा RMS से स्टार्ट होगा। तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करेंगे, V पीक सेकेंडरी ये बराबर होगा, इसको सबसे पहले हमें उसके अंदर कन्वर्ट करना है RMS से पीक के अंदर, तो यहाँ पर आप 12 लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 12 इंटू √2, तो 16.97 आपके पास आ गया, 16.97 वोल्टेज। ये वो वोल्टेज है जो कि आपका पीक का आया है और ये सेकेंडरी वोल्टेज है, ठीक है। ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, आपके पास जो ये वाली लाइन आपको गिवन है, आपको यहाँ का वोल्टेज आपको मिल गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या चीज़ निकालनी है, अब आपको यहाँ पे PIV रेटिंग निकालनी है असल में। अब PIV के लिए निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है जो कि आप लोगों से डिस्कस किया था, वो होता है PIV बराबर है यहाँ पे V आउट प्लस 0.7 के, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो कि हमें निकालने के लिए काम आता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे V आउट निकालने का फॉर्मूला था, अब सबसे पहले हमें यहाँ पे V आउट निकालना है। अब V आउट निकालेंगे कैसे, अब V आउट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो V आउट बराबर होता है, तो यहाँ पर जब हम आउटपुट वोल्टेज जब हम निकालेंगे, आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होगा, आपके बराबर होगा V पीक सेकेंडरी के -1.4 के। अब माइनस मैंने 1.4 क्यों किया, अब ज़रा लॉजिकली सोचें। आप कुछ काम कॉन्सेप्ट तो अपने ऐसे बिल्ड करने हैं कि आपको पता हो कि मैंने काम ठीक किया नहीं किया। तो अब कुछ समझते हैं। आप लोगों को याद होगा जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर डायोड के ब्रिज के अंदर जब काम करवाया था, जब भी फॉरवर्ड बायस होता है तो आपके पास सिर्फ 2 रजिस्टर बचते हैं और डायोड बचते हैं, ठीक है। कोई सा भी 2 डायोड बचेंगे। फिर आप वहाँ देखें
पिछली वीडियो में जाकर के वहाँ पर डायोड जो होंगे सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड होंगे। सीरीज़ के अंदर जो भी वोल्टेज होता है आपको पता है कि वो ऐड किया जाता है, तो जब हम उसे ऐड करते हैं तो हमारे पास ये माइनस 1.4 बन के आ जाता है सामने। ठीक है, तो अब आपको सिंपल करना क्या है, अब आपको यहाँ पर निकालना है इसको वी आउट इज इक्वल टू 16.97 माइनस 1.4। अब इसको माइनस कर लेते हैं, ये 16.97 माइनस 1.4, तो ये आपके पास आ जाएगा 15.57। ठीक है, तो आपके पास आ गया है 15.57। वी आउट आ गया आपके पास 15.57 वोल्टेज, और पी आई वी आपके पास क्या होगा, पी आई वी आपके पास होगा 15.57 प्लस 0.7, तो इसी के अंदर आप 0.7 प्लस कर देते हैं, प्लस 0.7, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 16.27। तो ये आपके पास आंसर है। ठीक है, 16.27 ये आपके पास आ गया पी आई वी। तो आपने देखा किस तरह हमने फॉर्मूले के ज़रिए अपना काम को आसान कर लिया। अगर कुछ चीज़ में प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हैं, और आई होप न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे सबको, फार्मूलाज आपको याद हो गए होंगे जो शेयर किए हैं, और जिस किसी को नहीं मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर फार्मूले की PDF बना के डाल दूँगा, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।